की लचर व्यवस्था कब देगी न्याय, इंतजार करते करते बुधन गया बुढ़ाई। जी हां, बीसीसीएल की व्यवस्था को लचर कहा जाए, भ्रष्ट कहा जाए या कामचोर समझ में नहीं आता। घटना झरिया के पौदार पारा निवासी बुधन दत्त के साथ घटी है, जिनकी दोबारी में लगभग 16 एकड़ 45 डिसमिल रैयती जमीन के एवज में फर्जी कागजों के आधार पर और बीसीसीएल प्रबंधन के कुछ अधिकारी ने मिली भगत से बाहरी और अनाधिकृत लोगों को नियोजन प्रदान कर नौकरी और मुआवजे का भी भुगतान कर दिया। इस मामले में बुधन दत्त के द्वारा वर्षों वर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद कोर्ट के द्वारा LA केस संख्या 8/2013, 11/2013, 9/2013, 56/2011 तथा सिविल अपील संख्या 56/2011, 11/2016, 32/19, 33/19 द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जिन कागजों पर जमीन के मालिकाना हक का दावा पेश किया गया था वह सभी फर्जी है और जमीन के वास्तविक मालिक पौदार पाड़ा निवासी बुधन दत्त है। हद तो तब हो गई जब कोर्ट से आदेश आने के बाद से ही बुधन दत्त बीसीसीएल प्रबंधन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, चाहे वह बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन हो या एरिया 9 के महाप्रबंधक का कार्यालय विकास भवन। बीसीसीएल के हर दफ्तर, हर चौखट पर उन्होंने गुहार लगाई कि फर्जी नियोजित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें जमीन के बदले मुआवजा एवं नियोजन दिया जाए, परंतु बीसीसीएल प्रबंधन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। बुधन दत्त के द्वारा अनुनय विनय लिखित आवेदन, यहां तक कि रणधीर वर्मा चौक पर एक बार धरना प्रदर्शन भी दिया गया, परंतु बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे बुधन दत्त के इस संबंध में सवाल करने, दफ्तर के बाबू से पूछताछ करने पर उन्हें प्रताड़ना एवं दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। अंत में मायूस होकर बुधन दत्त आज अपने एक बेरोजगार तथा एक दिव्यांग पुत्र के साथ बस्ता कोला स्थित बीसीसीएल एरिया 9 कार्यालय विकास भवन के सामने धरने पर बैठ गए। बुधन दत्त का कहना है कि बरसों से बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा सिर्फ कार्रवाई के नाम पर मामले को टाला जा रहा है। धरना के उपरांत आज भी बीसीसीएल के द्वारा सिर्फ यह कहकर बात टाल दी गई है कि अब प्रबंधन लिखित कार्रवाई करेगा। बुधन दत्त का कहना है कि बीसीसीएल के इस रवैये से वे बड़े निराश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ न्याय करने वाला कोई नहीं। बड़े ही मायूस होकर वह कहते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो अगली बार वे बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में जाकर धरना देंगे। बस्ता कोला एरिया 9 से प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम बस्ता कोला के एरिया 9 विकास भवन के ठीक सामने खड़े हैं और यहां पे देखी जा सकती है कि किस प्रकार से बीसीसीएल वर्षों से मनमानी करता आ रहा है। ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसका कि अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। ज़मीन के बदले नौकरी, ऐसा एक प्रावधान निकाला गया था और उसमें ज़मीन किसी और का, नौकरी किसी और का। बेचारा ये पीड़ित परिवार कितने नहीं भी जा खड़े हुए कितने वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं? पिछले 13 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। 13 वर्षों से ये व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है, बार बार धरना प्रदर्शन दे रहा है, लेकिन बीसीसीएल के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, कभी इधर आइए, कभी उधर जाइए, कभी फाइल वहाँ नहीं पहुँचा, ये सारे बहाना बना करके इन्हें टरकाया जा रहा है। 13 साल, यदि 13 साल पहले नौकरी हो गया रहता तो आज ये कहाँ से कहाँ होते। आज ये भुखमरी की कगार पे हैं, कोई रोजी रोजगार नहीं है, इनसे ज़मीन ले लिए गए हैं। बीसीसीएल नौकरी भी दिया तो फर्जी लोगों को दे दिया जो कि किसी भी तरीके से वो उसके हकदार नहीं थे। आप बताइए कि ज़मीन आपका कहाँ पे है? सवारी में। और क्या हुआ था, मतलब आपकी जगह पे किन व्यक्ति को नौकरी दे दी गई? मेरे जगह पे जो इस जमीन से संबंधित नहीं है उन लोगों को नौकरी दिया गया है और मैंने इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे न्यायालय से डिग्री भी हो गया। ठीक है, डिग्री होने के बाद में मैं ऑफिस आया। मैं कौन सा न्यायालय, मतलब ये धनबाद कोर्ट से मैं धनबाद कोर्ट ने भी लिखित रूप से आदेश दे दिया गया है कि ज़मीन इस व्यक्ति का है और इन्हें नौकरी दिया जाए। फिर भी बीसीसीएल वाले लोग एकदम अनसुनी कर रहे हैं इसका। और क्या बोल रहे हैं एजेंट आपको? देखिए, ये भारत का पहला स्तंभ है कोर्ट, ठीक है, न्याय व्यवस्था का सबसे पहला स्तंभ है, लेकिन इनके नियम को लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आप जब ये ऑर्डर लेकर के यहाँ के एजेंट, यहाँ के जीएम से मिल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? हो जाएगा, कर देंगे, बहुत पुराना बात है, ठीक है, अभी नहीं होगा, अभी साहब नहीं है,
साहब आने के लिए बात करता हूँ, ठीक है, ये सब नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा, मेरा ये कहना है कि जब भारत का पहला न्यायिक व्यवस्था, पहला स्तंभ को इन लोग नहीं मान रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? किस जगह, कहाँ दरवाज़ा खटखटाए ताकि उनको न्याय मिले? ठीक है, आप इन लोगों को सवाल कीजिए, ठीक है, कि मेरा फाइल को क्यों यहाँ रख दिया गया धूल चाटने के लिए? और मतलब कि कितना ज़मीन था आपका? लगभग 16 एकड़। 16 एकड़ ज़मीन। अगर आज ये ज़मीन BCCL नहीं लिया रहता तो इन्हें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता था। वैसे लोग आज रोजी रोटी के लिए भी परेशान हैं, भुखमरी की कगार पे हैं। ना तो इन्हें नौकरी और ना ही किसी प्रकार का मुआवजा मिला है। और तो और यहाँ के जो एजेंट हैं नागेंद्र सिंह जी, अरे जी, जब आप एजेंट नागेंद्र सिंह के पास गए तो क्या बोले थे? एजेंट नहीं है सर, वो APM है, एरिया पर्सन मैनेजर है नागेंद्र सिंह। हम अपना अगर कुछ पूछने के लिए जाते हैं अपना मैटर में, तो वो बदतमीजी से बात करते हैं, और प्लस आदमी लोग उनके अगल बगल में बैठे हुए रहते हैं, वो लोग भी उत्तेजित हो जाते हैं। अच्छा, और RTI अगर देते हैं तो RTI का जवाब तक नहीं देते हैं। और मेरा जो कार्रवाई है पिछले मार्च महीने से दिए हुए हैं, चल रहा है। वो बोल रहा कि बस ये है, कभी वो भेजे हाईकोर्ट का वकील के पास, कभी ये ऑफिसर नहीं आया उनके पास जाओ, हमेशा दौड़ाते रहते हैं। कोई किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी हमको बुलाया गया था ऊपर में, वो लोग से समझा रहे हैं कि नहीं, इतना पुराना मैटर है, इतना और भी टाइम लगेगा। सर 8 महीना हो चुका है इसका कार्रवाई का। हमको या तो लिखित में दे दीजिए, RTI दे रहे हैं तो RTI का भी सही से जवाब नहीं दे रहे आप लोग। सिर्फ RTI में दे रहे हैं जवाब कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो कार्रवाई चल रही है। और कभी भी हम APM साहब के पास तो डर लगता है घुसने में। उस दिन के आज हो गया 1 हफ्ता पहले की बात है, वो हम आए थे अपना बारे में पूछने के लिए कि क्या हो रहा है सर। उत्तेजित हो गए, प्लस 2-3 आदमी को बैठा के रखे थे, वो लोग हाथ छोड़ने के लिए, मतलब मारने के लिए तैयार हो गए। बताइए, ये BCCL के अधिकारी हैं जो अपने साथ गुंडा रखते हैं, और अगर कोई व्यक्ति न्याय मांगने आता है तो उसे धमकाते हैं, मारने उठ जाते हैं। धन्य है ये सिस्टम, और इस पर निश्चय ही BCCL के जो प्रबंधक हैं, अधिकारी हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो ऐसे धरने और ना जाने कितने देखने को मिलेंगे। सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। तो हमारे साथ APM साहब हैं जिन पर नयन दत्ता ये मतलब कि लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो इनकी अनदेखी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे, सब जगह से सारी प्रोसेस पूरे हो चुके हैं और ये लटका के रखे हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं करने दे रहे हैं। भाई कहीं भी एक पक्ष लेकर के मतलब काम करना अनुचित होता है। इसलिए हम नागेंद्र यादव जी से पूछेंगे कि भाई क्या कहना है इनका। वो परिवार वो कह रहा है कि रोजी रोटी के लिए भी मतलब कि परेशान है, ज़मीन उसकी जा चुकी है और दाने दाने को मोहताज है खाना पीने के बिना। तो ऐसे में सर क्या मतलब कि बोलना चाहेंगे कि कब तक उसको मतलब कि कुछ हो जाएगा? कब तक बोलना, ये तो मेरे पास ऐसा कुछ सूचना नहीं है कि मैं कब तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ तक इनका धरना का प्रश्न है, या आज से धरना किए थे, इसको हमने बुला के वार्ता की। वार्ता के उपरांत वो कुछ अपना तथ्य दिए, 3 सूत्रीय डिमांड दिए हैं, जिसका जवाब भूसंपदा पदाधिकारी द्वारा दे दिया जाएगा। तो 3 सूत्रीय डिमांड क्या मतलब कि नौकरी के अलावा कुछ और भी चाह रहे हैं क्या वो? नौकरी, मुआवजा और ये सब चीज़ें उसने डिमांड में मांगे हैं। तो उसकी कार्रवाई भूसंपदा विभाग और LA कोर्ट के द्वारा ही संभव है, वो यहाँ से संभव नहीं है। और उनका सर एक प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि फर्जी लोगों को नौकरी दे दी गई उनके जगह पर, तो इसमें मतलब कि BCCL प्रबंधन इतना मतलब कि सुस्त क्यों है कि जमीन जिससे नहीं है उसकी नौकरी हो गई, और जो रियल हकदार है, जो वास्तविक अधिकारी है, उसकी अनदेखी की जा रही है और उसको लड़ना पड़ रहा है, उसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि 13 साल हो गए, 13 साल से वो कंटिन्यू है। नहीं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट में जो विभागीय हमारे लोग हैं, उसमें मैक्सिमम हमको लगता है कि 4 या 5 जन थे उसमें, जिसमें से 4 जन की डेथ हो चुकी है, 1 जन है, उन पर हम लोग सोकर नोटिस दिए और जाँच चल रही है। तो क्या उम्मीद किया जाए कि भाई अब जल्द से जल्द नयन दत्ता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? यह मेरे स्तर से कहना संभव नहीं है। ये भूसंपदा विभाग से रिलेटेड मामला है। मेरे पास उनका कोई दस्तावेज लंबित नहीं है। जहाँ तक इनका धरने का प्रश्न है, अभी वार्ता हुई है, ये धरना हटाने के लिए अग्री की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से भू संपदा की बात है और आरोप लगाया जा रहा है APM पर
हो सकता है कि यहाँ मतलब कि जानकारी का अभाव हो। सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।